तो हमें याद ही नहीं था कि कब हम यहाँ आए और कब इनके पास पहुँचे थे रात के समय तक। घर से निकलो तो मीडिया, खाना खाओ तो मीडिया, अब होटल में खाने जाओ तो होटल के बाहर 2 आदमी खड़े हैं माइक लेकर। अरे यार, हम भी आदमी, हम कौन जानवर तो है नहीं कि जब देखो तो माइक लेकर पीछे पीछे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित फॉर यू। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाना को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ और लेटेस्ट में एक अश्लील गाना आया था जिस गाने का नाम था देवरा ढोरी चटनाबा। इसको लिखने वाले पीके आर्यन जी थे, जो कि एक राइटर है, और इसको गाना वाले जो सिंगर है उसका नाम चंदन चंचल जी है। और बता दूं दोस्तों, पीके आर्यन जी जो इस गाना को लिखा है जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ और कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि उनसे बार बार सवाल किए और कहा जाता था कि बार बार उन्हें टॉर्चर किया गया, जिसके कारण पीके आर्यन जो राइटर है उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल में कुछ दिन तक एडमिट भी रहा। उसी एडमिट होने के बाद काफी ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी हंगामा हो गया, काफी ज्यादा वायरल भी हो गया यह वीडियो पीके आर्यन जी का। तो आज वही पीके आर्यन जी पटना के मैक्स हॉस्पिटल से ठीक होकर आ चुके हैं और देखिए इस अपने बयान में क्या बोले हैं। वीडियो में देखिए, आगे कंटिन्यू। नमस्कार। अब कोई आदमी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसके पीछे 10 आदमी खींचने वाले मिलते हैं। और तमाम लोग ये भी कह रहा है कि पीके आर्यन जी हमको फ़ोन करके बुलाते थे, हमको खुद इंटरव्यू के लिए मजबूर करते थे, ऐसा कुछ रियलिटी है क्या? तो अगर इस तरह का बात होता है तो उनका नंबर चेक किया जाएगा कि कब हम आपको कब कितनी बार कॉल किए हैं, वो लोग हमें कितनी बार कॉल किए हैं, तो पता तो चलेगा ना। अच्छा आर्यन जी, इतना टेंशन में आप मतलब कि क्यों आ गए? टेंशन देखिए, घर से निकलो तो मीडिया, खाना खाओ तो मीडिया, अब होटल में खाने जाओ तो होटल के बाहर 2 आदमी खड़े हैं माइक लेकर। अरे यार, हम भी आदमी, हम कौन जानवर तो है नहीं कि जब देखो तो माइक लेकर पीछे पीछे घूमते रहेंगे। आर्यन जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो मीडिया के कारण ही ऐसा हुआ। देखिए, मीडिया में सबको तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल चलाने के चक्कर में है और उनको कोई आपसे पर्सनली लेन देन नहीं है। वो उनका चैनल चाहे कितना हो नीचे से गिर के चलाना पड़े तो चलाएंगे लोग। क्या जिन लोगों ने इस तरीके से सवाल किया है आपसे, जिस तरीके से आपने फैमिली के ऊपर जिस तरीके से ट्रोल किया गया है, क्या उन तमाम मीडिया वालों के ऊपर आपका तरफ से क्या एक्शन कुछ लेने की तैयारी होगी या फिर क्या किया है? अभी एक्शन नहीं लेने हैं। अभी ठीक होने के बाद जो जैसा करता है, सीधी सी बात है, वैसा भरना पड़ता है। आप अभी मतलब कहने का मतलब कि आप अभी मीडिया वालों से सिर्फ यही कहेंगे कि अभी कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। स्वस्थ होने के बाद जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइएगा, जब दोबारा भोजपुरी इंडस्ट्री में लौटिएगा, गाने लिखिएगा, आपने क्या उस वक्त जिन्होंने जिसकी वजह से इस तरीके का मानसिक प्रताड़ना का आपको सामना करना पड़ा है, क्या उन पर लीगल कार्रवाई होगी या नहीं? एकदम वो तो समय बताएगा। और आप लोग अगर एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो जरूर देखते होंगे वीडियो में कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं। क्या वो जायज़ है? दोस्तों कैसा लगा यह पीके आर्यन जी का न्यूज वीडियो? दोस्तों आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी तरह का जानकारी लेते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अमित फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।